नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वाइट बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वाइट बैलेंस क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमें एक्सपोजर ट्रायंगल का मान लीजिए बहुत अच्छा नॉलेज है। हमने बहुत अच्छा अपर्चर लगा दिया, बहुत अच्छा हमने उसमें शटर स्पीड लगा दिया, अकॉर्डिंगली हमने उसमें आईएसओ भी सेट कर लिया और हमने एक करेक्ट एक्सपोजर अचीव कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके फ़ोटोज़ में आने वाले कलर अपने नेचुरल कलर में नहीं दिख रहे हैं तो पिक्चर कभी भी प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगी। मान लीजिए किसी ने एक बहुत अच्छा एक रेड कलर का किसी ब्राइड ने साड़ी पहना हुआ है और उसका कलर जो है डीप ऑरेंज आता हो या थोड़ा सा उसमें ग्रीनिश टिंच हो या उसमें किसी और कलर का टोन दिख रहा हो, तो वो पिक्चर जो है आपको नेचुरल नहीं लगेगी। उसी तरीके से जैसे जैसे लाइट का प्रकार बदलता है उसी तरह से हमारी इमेजेस में हमारी जो स्किन है उसका भी टोन बदलने लगता है। तो अगर नेचुरल टोन से अलग हमारी कलर स्किन दिखाई देगी तो वो फ़ोटो भी प्रेजेंटेबल नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बेसिकली एक्सपोजर जब आप समझ जाते हैं तो एक्सपोजर के साथ साथ में आपको कलर के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपकी पिक्चर में जो भी कलर ओरिजिनल हैं वही कलर आपके फ़ोटोज़ में भी आना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसको स्किप मत करिएगा। अगर एक बार में न दे सकें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या अपने फुर्सत के टाइम पे आप इसको पीसेस में देख सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी वाइट बैलेंस के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी टिप दूँगा कि कलर बैलेंस करना या वाइट बैलेंस करना या प्रॉपर केल्विन सेट करना आपके लिए 2 मिनट का काम हो जाएगा। क्योंकि हर कोई हमसे यही बात करता है, साहब इतनी लेंदी प्रोसीजर जो आपने बताई है वो इतना आसान नहीं है, इसको अचीव करना इसमें टाइम लगता है। तो सही बात है, वाइट बैलेंस को अचीव करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वीडियो के आखिरी में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको बहुत आसानी से करेक्ट कलर टेम्परेचर तक ले जाएगा। दोस्तों, जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमारे फोटोग्राफी का प्रिंसिपल ही यही है कि जो भी लाइट अवेलेबल लाइट जो होती हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो हमारे कैमरे के सेंसर पे आती हैं। तो उस पर्टिकुलर लाइट का जो कलर होता है वही कलर हमारे सेंसर पर रिफ्लेक्ट होकर आता है। डिपेंड करता है कि उस समय में उस कलर का टोन क्या है। और इस चीज़ को जानने के लिए हम इसको समझते हैं कि हर लाइट का अपना एक टेम्परेचर होता है। मौसम के जो टेम्परेचर होते हैं उसको हम लोग सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापते हैं और कलर के जो टेम्परेचर होते हैं उसको हम केल्विन में नापते हैं। अधिक सर्दी होगी तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, अधिक गर्मी होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे कलर के केस में इस तरह से नहीं होता। कलर का टेम्परेचर जो होता है, अगर हम मॉर्निंग से बिफोर सनराइज़ से लेके लेट इवनिंग तक की अगर लाइट्स के बारे में बताएं तो सबसे पहले जब सनराइज़ होता है उसके पहले जो आकाश में जो बादल होते हैं वो डीप ब्लू कलर के होते हैं। उस समय अगर हम फ़ोटो खींचेंगे तो हमारी पिक्चर में थोड़ा सा नीलापन आएगा। उसके बाद जैसे जैसे सनराइज़ होना शुरू होता है तो सबसे पहले रेड कलर का सन दिखता है अपने को। उस समय जो फ़ोटो खींचेंगे उसमें एक रेडिश कलर आएगा। उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज होता है, फिर पीला होता है और ऐसे ऐसे करते 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 जब सनराइज़ अच्छे से हो जाता है और दिन चढ़ना शुरू हो जाता है तो दोपहर में मतलब सुबह के 9, 10, 11 बजे के आसपास देखेंगे तो धीरे 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 आपके जो एटमॉस्फेयर का जो सन की लाइट होती है वो येलो से वाइट की तरफ बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि आपका पूरा एटमॉस्फेयर जो है वाइट कलर का दिखने लगता है। उसी तरीके से जैसे सनसेट होना शुरू होता है, जब शाम होना शुरू होती है तो अगेन ये हल्का सा ऑरेंज होता है, उसके बाद फिर रेड होता है और जब सन पूरी तरह से डूब जाता है तो आकाश आपका जो है थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम इन तरह की लाइट्स में जब फ़ोटो खींचते हैं तो ये लाइट का जो कलर है वो फ़ोटोज़ के ऊपर आने लगता है।
मान लीजिए अगर हम बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग में फ़ोटो खींचेंगे तो हमारे फ़ोटोज़ में थोड़ा सा ब्लूइश टिंच होगा। उसके बाद जब सनराइज़ के थोड़ी देर पहले फ़ोटो खींचेंगे तो थोड़ा सा रेडिश कलर होगा। सनराइज़ होना जब शुरू हो जाता है उस समय जब फ़ोटो खींचेंगे तो हमारी पिक्चर में थोड़ा सा ऑरेंज टोन आएगा। उसी तरीके से जब थोड़ा थोड़ा आपका सन आकाश में पूरा चढ़ जाता है तो हल्का सा येलो की तरफ होने लगता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो टोन है पिक्चर्स के वो अपने नेचुरल कलर में आने लगते हैं। और इसी तरह से उल्टा होना शुरू होता है। जब इवनिंग में फ़ोटो खींचते हैं तो सनसेट के समय में फिर से अगेन हमारी पिक्चर जो है थोड़ी सी ऑरेंज होने लगती हैं, फिर रेडिश होने लगती हैं और शाम होते होते तक उसमें ब्लूइश टिंच होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम सुबह से लेकर शाम तक की लाइट के कलर टेम्परेचर की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग से बिफोर सनराइज़। तो सनराइज़ के पहले अगर आप देखेंगे तो आसमान में एक नीलापन होता है। तो इस नीलेपन का जो अपना कलर टेम्परेचर होता है वो 9000 से लेके 10,000 केल्विन होता है। इसको हम कूल लाइट मानते हैं। थोड़ा सा भी जो ब्लूइश टोन होता है उसको हम कूल लाइट बोलते हैं। येलोइश या रेडिश टोन रहता है उसको हम वार्म टोन बोलते हैं। तो मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे सनराइज़ के पहले का जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है। उसका कलर टेम्परेचर 9000 से 10,000 होता है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा नीलापन कम होने लगता है, हल्का स्काई कलर आता है, उसका कलर टेम्परेचर 8000 केल्विन हो जाता है। और उसके जस्ट बाद जैसे ही सनराइज़ होना शुरू होता है आकाश में एक लालिमा छा जाती है तो उसका कलर टेम्परेचर होता है 2000 से 3000 केल्विन। उसके बाद थोड़ा सा जो ऑरेंज हो जाता है सन, उस समय का जो कलर टेम्परेचर होता है वो 3000 से 4000 केल्विन होता है। ऐसे जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होता है हमारा कलर जो है सन का थोड़ा सा येलोइश होना शुरू हो जाता है। उसका कलर टेम्परेचर 4000 से 5000 केल्विन होता है। और उसके बाद जिसको बोलते हैं दिन जब अच्छे से पूरा खुल जाता है, सन अपना से 10-11 बजे के आसपास की जो सनलाइट होती है वो एक बिल्कुल एक वाइट नेचुरल लाइट देता है सन। उसका कलर टेम्परेचर 5000 से 6000 केल्विन होता है और ये बिल्कुल न्यूट्रल कलर माना जाता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है तो अगेन फिर कलर टेम्परेचर जो है आपका 5000 से 4000, 4000 से 3000, 3000 से 2000 की तरफ होने लगता है। वही मतलब जैसे अगर ऑरेंज कलर होगा तो कलर टेम्परेचर कुछ और होगा, अगर मान लीजिए रेड कलर का है तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। देन अगेन जब शाम हो जाती है तो कलर टेम्परेचर कुछ और हो जाता है। तो इन लाइट्स में जब भी हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो आपकी फ़ोटो में ये जो कलर आ रहे हैं सन के उसका टिंच आना शुरू हो जाता है। टोन आपका जैसे अगर मान लो ब्राइट सनलाइट में जो फ़ोटो आती है उसमें आपके चेहरे का टोन कुछ और होगा। इवनिंग में अगर फ़ोटो खींचेंगे तो हल्का सा ब्लूइश आना शुरू हो जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज़ के समय में अगर फ़ोटो खींचेंगे तो थोड़ा सा एक रेडिश टोन आना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई बात आपके कलर टेम्परेचर की कि अलग अलग टाइम में अलग अलग केल्विन आपके टेम्परेचर कलर में होता है। तो वाइट बैलेंस की थ्योरी को समझने के लिए अलग अलग कलर का टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको सारे टेम्परेचर्स बताए हैं। उसी तरीके से ये तो बात थी अभी तक नेचुरल सनलाइट की। हमारे जो आर्टिफिशियल सनलाइट होती हैं जैसे कि हैलोजन बल्ब होता है, एलईडी लाइट्स होती हैं, फ्लैश लाइट होती है, सन गन होती है, आर्क लैम्प्स होते हैं, इन सब का भी टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इनसे निकलने वाली जो लाइट होती हैं उनके कलर टेम्परेचर भी वेरी करते हैं। और इन कलर की लाइट्स में जब भी आप फ़ोटो शूट करेंगे तो आपके फ़ोटो के जो कलर टोन्स होते हैं वो उनके टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहते हैं। और इन चीज़ों को हमको जब फ़ोटो लेना होता है तो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। हम सारे कलर्स को तो सही तरीके से ठीक नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हमें वाइट कलर बिल्कुल वाइट नज़र आने लग जाए। तो जैसे ही हमारे वाइट कलर वाइट दिखने शुरू हो जाते हैं तो बाकी सारे कलर्स भी अपने नेचुरल कलर्स में आ जाते हैं। इसीलिए हम इसको जो वाइट को वाइट बनाते हैं इसलिए इस टेक्निक को हम लोग वाइट बैलेंस बोलते हैं। वाइट बैलेंस का मतलब ये है कि किसी भी फ़ोटो में जो वाइट दिखने वाली चीज़ है उसको आप वाइट बना दीजिए तो पिक्चर अपने आप आपको सारे कलर्स सही टोन में नज़र आने लगेंगे। और इसी चीज़ को समझाने के लिए आज मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है जो अभी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही होगी। ठीक है, अभी मैं आपको हमारी जो यहाँ पे पोर्टा लाइट लगी हुई है
उसको ऑन करके दिखाता हूँ। उसको ऑन करते से ही हमारे कलर बदल जाएंगे। अभी आपने देखा जैसे हमने पोर्टा लाइट ऑन कर दी है, टोटल रूम का कलर टेम्परेचर बदल गया। अभी तक जो थोड़ी देर पहले हमारी जो शर्ट आपको ओरिजिनल वाइट कलर की नज़र आ रही थी, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा येलो टोन नज़र आने लगा हो, चेहरे का हमारा टोन भी बदल गया होगा। तो ये चैलेंजेस हमेशा आपके साथ रहते हैं जब भी आप किसी वेडिंग में या किसी इवेंट में कहीं कोई शूट कर रहे होते हैं और अचानक वीडियोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर जो होते हैं अपनी पोर्टा लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो आपके कैमरे के लेने वाली जो पिक्चर्स का जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको अकॉर्डिंगली अपना कलर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके सारी पिक्चर्स में येलो टोन आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये कलर बैलेंस करते कैसे हैं ये हम आपको अभी एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों, शूटिंग शुरू करने से पहले जैसे ही हम कैमरे में दूसरी सेटिंग्स लगाते हैं, जैसे अपर्चर लगाते हैं, शटर स्पीड लगाते हैं, आईएसओ लगाते हैं, अपर्चर प्रायोरिटी मोड डालते हैं, शटर प्रायोरिटी मोड डालते हैं, प्रोग्राम मोड डालते हैं, ये सारी सेटिंग्स तो हम करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हमको हमारा कलर टेम्परेचर को सेट करने का भी जो प्रोविज़न कैमरे में दिया रहता है उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैमरे में कलर को सेट करने के 3 बेसिक सिस्टम्स होते हैं। एक तो ऑटो कलर टेम्परेचर होता है, दूसरा प्रीसेट होता है, और कुछ जो एडवांस कैमरे होते हैं उसमें केल्विन सेटिंग भी होती है। तो आजकल के जो और नए लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं उसमें कस्टम वाइट बैलेंस का भी प्रोविज़न दिया रहता है। तो अभी हम आपको सिर्फ ऑटो वाइट बैलेंस, प्रीसेट और केल्विन के बारे में बताएंगे। कस्टम वाइट बैलेंस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं ऑटो वाइट बैलेंस की। तो कैमरे को अगर आपने वाइट बैलेंस ऑटो मोड में डाल रखा है फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा अपने आप लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, उसके हिसाब से आपकी क्या केल्विन सेटिंग होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली फीड करता रहता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो टोटल कैमरे के विजडम पे डिपेंड करता है। कई बार वो चीज़ें उतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाता जितना एक्यूरेसी सिचुएशन डिमांड करती है। हर फोटोग्राफर चाहता है कि मेरा वाइट बैलेंस एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, तो एक्यूरेट पाने के लिए आपको फिर दूसरी सेटिंग्स लगानी पड़ेंगी। तो दूसरी सेटिंग्स में होता है जो प्रीसेट सिस्टम होता है। जबकि आपको मालूम हो कि मेरा किस एटमॉस्फेयर में फ़ोटो खींचने वाला हूँ, वहाँ का कलर टेम्परेचर कितना होता है, अकॉर्डिंगली आप अपने कैमरे में कलर टेम्परेचर फीड कर सकते हैं। तो जो एंट्री लेवल के कैमरे रहते हैं, जो कि मतलब 50,000 से कम की रेंज के जो कैमरे होते हैं उसमें केल्विन मोड नहीं रहता है, उसमें खाली प्रीसेट मोड रहता है। जैसे कि आपके जो शुरुआती दौर के जो DSLR थे, वैसे अभी तक के जितने भी मिररलेस कैमरे हैं मैंने किसी में भी देखा है कि नॉर्मली केल्विन सभी में अवेलेबल है आज की तारीख में, लेकिन जो पुराने DSLR हैं उनमें केल्विन आपको हर कैमरे में नहीं मिलेगा। तो प्रीसेट सेटिंग को भी समझना ज़रूरी है। प्रीसेट में क्या होता है कि सबसे पहले जो हम देखते हैं कि एक सन का सिंबल बना होता है। सन का सिंबल बना हुआ है मतलब ये डे लाइट में फ़ोटो खींचने के लिए सिंबल है। उस समय आपकी केल्विन सेटिंग करीब 5,000 से 6,000 के बीच में रहती है। उसके बाद जो अगला सिंबल रहता है वो क्लाउड्स बने होते हैं। क्लाउड्स का मतलब ये हुआ कि सन तो है, डे लाइट है, लेकिन क्लाउड्स भी हैं एटमॉस्फेयर में। तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं रहती है, थोड़ा सा डलनेस आ जाती है, तो उससे कलर आपके टेम्परेचर थोड़े से बदल जाते हैं। तो इस समय का कलर जो होता है वो 6,000 से 7,000 केल्विन के आसपास माना जाता है। उसका निशान होता है कि आपके उसमें बादल बना होगा। उसके बाद की जो अगली सेटिंग है उसमें आपका एक देखिएगा हट बना हुआ होगा, शेड लिखा होता है उसमें। वो तब हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम किसी पेड़ की छाया में फ़ोटो खींच रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो, या आपको उस समय ऐसा लगता हो कि मेरी केल्विन थोड़ी सी बढ़ चुकी है लाइट की, तो उसका टेम्परेचर होता है 7,000 से 7,500 डिग्री केल्विन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक बल्ब बना रहेगा। बल्ब का मतलब ये हुआ कि आप इंडोर में या स्टूडियो लाइट आपकी जो टंगस्टन वाली होती है या किसी ऐसे होटल में बैठे हैं जहाँ बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, उसकी रोशनी में अगर आपको फ़ोटो खींचना हो तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो 2,800 से 3,000 केल्विन के आसपास होता है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको जब फ़ोटो खींचनी हो तो आप अपने कैमरे की सेटिंग को
इसके ऊपर लगा दिए जहाँ पे टंगस्टन लगा हो। उसके बाद एक और सेटिंग होती है जिसमें फ्लोरेसेंट लिखा होगा या ट्यूबलाइट की फ़ोटो बनी होगी, तो उसका कलर टेम्परेचर आपका जो होता है वो 3800 से 4500 केल्विन के आसपास होता है। ये आपको तब लगाना है जब आपका कहीं पे बहुत सारे ट्यूबलाइट की रोशनी में आप, ख़ास तौर पे जैसे हम घर के अंदर रात को जब फ़ोटो खींचते हैं, नॉर्मली हमारे घर में ट्यूबलाइट्स होती हैं या एलईडी वाइट कलर के लैंप्स होते हैं, उसमें यूज़ करना हो तो आप 3800 से 4500 का केल्विन चाहिए होता है, तो उस समय आपने ये वाली सेटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर एक इसमें फ्लैश का सिंबल होता है, मतलब आप फ्लैश यूज़ करने वाले हैं, तो फ्लैश यूज़ करने वाले हैं तो आप ये वाली सेटिंग लगा दिए कलर टेम्परेचर के लिए। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट डे लाइट के बराबर होता है, 5500 से 6000 के आसपास होता है। तो जब भी आप फ्लैश से अगर फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप या तो कलर बैलेंस को ऑटो पे रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको फ्लैश की सेटिंग पे लगा दीजिए, आपके कलर बिल्कुल वाइट आते रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई हमारी प्रीसेट वाली चीज़ें सारी कि आपके जो कैमरे के अंदर जो प्रीसेट लगे हैं वो लगा के यूज़ करना है आपको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल और एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल सही कलर टोन, सही कलर टिंच अपने चेहरे पे, अपने क्लोथिंग्स पर चाहिए, तो उसके लिए आपको केल्विन यूज़ करना चाहिए। तो केल्विन यूज़ करने में क्या होता है कि एग्जैक्ट जो कलर हमारे ड्रेसेस के हैं तो वो हम अचीव कर सकते हैं। और उसका बेस्ट तरीका यही रहता है कि आपका जो भी एटमॉस्फेयर में वाइट ऑब्जेक्ट हो उसको आप एम कर लीजिए और उस पर अलग अलग टेम्परेचर पे आप उसको टेस्ट करिए, और जहाँ पर आपको एग्जैक्ट वाइट कलर जिस केल्विन टेम्परेचर पर मिल जाता है उसको आप अपने कैमरे में फीड कर दीजिए, और उस पर्टिकुलर रोशनी में, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर एरिया में आप जितनी भी फ़ोटोज़ लेंगे वो आपको परफेक्ट वाइट बैलेंस के साथ मिलेगा। ये चीज़ हम आपको एक्सपेरिमेंट तरीके से करके बताते हैं। अब यहाँ हमने इसी लाइट में अपनी खुद की फ़ोटोज़ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। दोस्तों आप भी चाहें तो जब भी आपको किसी तरह की कोई प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने फ्री टाइम में जितना एक्सपेरिमेंट अपने आप के साथ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ोटोग्राफी सीखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए किसी और को एंगेज कर पाना इतना आसान नहीं रहता। तो नॉर्मली मैं अपने फ्री टाइम में मैं अपने खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो यहाँ भी मैंने जो डिफरेंट लाइट्स आपको समझाना चाहे कि वाइट बैलेंस हम कैसे करते हैं, उसके लिए डेमो मैंने अपने आप के ऊपर ही किया है, वो आपके सामने एक एक करके मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो सबसे पहला फ़ोटो है, इसको मैंने 10,000 केल्विन के ऊपर शूट किया है। अब इस 10,000 केल्विन पर देखिए आपको फेस के ऊपर एक लाली नज़र आएगी, लाल टिंच मिलेगा, और आपके जो मेरी जो वाइट शर्ट है वो भी इसमें आपको थोड़ी सी मतलब रेडिश टाइप का टोन है इसमें, वाइट तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि सारा कुछ तो एक साथ इसमें हर 100 केल्विन के ऊपर आपका वेरिएशन रहता है, तो इतना फाइन ट्यूनिंग तो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 पे लेंगे, फिर 9,000 पे लेंगे, फिर 8,000 पे लेंगे। इस तरह धीरे धीरे हज़ार केल्विन हम नीचे करते जाएंगे, तो देखिएगा क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये सबसे पहली पिक्चर है जो 10,000 पर है। उसके बाद मैंने जो अगली पिक्चर है ये 9,000 केल्विन पे लिया है। अगर आपने देखा, आप देखेंगे कि पिछली वाली जो 10,000 पे थी और ये वाली जो है 9,000 पे है, तो हल्का सा शेड में फ़र्क आया, लेकिन ये अभी भी पूरा फ़र्क नहीं आया है, कलर अभी भी इसमें रेड नज़र आ रहे हैं। अब 9,000 को मैंने ये 8,000 किया, हल्की सी सफ़ेदी बढ़ना शुरू हुई है इसमें, लेकिन परफेक्शन तो नहीं है, और चेहरे का टोन भी पूरा अभी रेडिश ही है। उसके बाद अगला जो टेम्परेचर हमने इसे 7,000 केल्विन लगाया। तो 7,000 केल्विन लगाने के बाद आप देखेंगे कि सफ़ेदी बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन जितना अप टू द मार्क नहीं है। तो अगला फिर हमने इसमें 6,000 केल्विन लगाया। 6,000 केल्विन आते आते तक आप पाएंगे कि इसमें सफ़ेदी आना शुरू हो गई है वाइट में, मतलब ये वाइट बैलेंस मेरा होना शुरू हो गया है। लेकिन और आगे बढ़ाकर देखते हैं क्या होता है। तो अगला मैंने टेम्परेचर इसमें 5,000 लगाया। तो 5,000 टेम्परेचर पे मैंने पाया कि थोड़ा सा इसमें ब्लू ज़्यादा हो गया है। पिछला वाला जो था ये 6,000 पे था, और ये वाला जो है अभी ये 5,000 पे। दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे कि एक 6,000 पे था, एक 5,000 पे था। 5,000 पे अगर देखते हैं
कि हल्का सा ब्लूइश इसमें, मतलब वाइट की तरफ डोमिनेट वाइट ने ज़्यादा किया है, ब्लूइश टोन हल्का आना शुरू हो गया। और इसके बाद जैसे हम 4000 गए तो 4000 पे तो ये पूरा ही ब्लू हो गया, और उसके बाद देखिए ये 3000 आते आते तक तो ब्लू हो गया, और 2000 आते आते तक तो पूरा ही ब्लू हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमारा जो वाइट बैलेंस है वो 6000 और 5000 के बीच में है। ठीक है, अब अगला ट्रायल हमको 6000 और 5000 के बीच में 100 के इंटरवल पे करना है, वो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ हम 6000 केल्विन और 5000 केल्विन के बीच में ट्राई करेंगे। तो 6000, उसके बाद 5900, 5800, 5700, 5600, इस तरह से अलग अलग केल्विन पे जब हमने फ़ोटो लिया तो देखिए वो आपके सामने है। तो ये सबसे पहली पिक्चर हमारी जो है वो 6000 केल्विन पर है। उसके बाद अगली पिक्चर हमारी ये 5900 केल्विन पे है। अब देखिएगा इसमें वाइटनेस जो है शर्ट की बढ़ना शुरू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है 5800, उसके बाद ये अगली पिक्चर हमारी 5700, फिर 5600, 5400, ये 5300, 5200, 5100 और ये 5000। अब इसमें आपको जज करना है कि बेस्ट रिज़ल्ट मेरा किस में है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6000, 5900, 5800, 5700, 5600, 5500, 5400, 5300 और 5200 और 5100। मेरे हिसाब से 5500 वाली जो पिक्चर थी वो बेस्ट थी। तो मैं फिर से 5500 पे ला देता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो वाइटनेस है ये परफेक्ट वाइट है, और इसी के साथ में आप देखेंगे कि फेस का जो टोन है, कलर टोन है, वो एक्यूरेट मिल रहा है। तो ये पिक्चर आपकी परफेक्ट वाइट बैलेंस पिक्चर कहलाएगी। हालांकि इसमें अगर आपके पास टाइम हो और आप कर सकते हो तो इसके आगे फिर 10-10 के ऊपर भी करने का है। अगर हम चाहें तो इसके बाद 5510, 5520, 5530 ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रिसाइज की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो 5500 का जो कलर अचीव हुआ है ये हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप कहीं शूट कर रहे हो, वहाँ अचानक किसी ने पोर्टा ऑन कर दी हो, या वहाँ पे बहुत सारे हेलोजन लैंप ऑन हो गए हों, या बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन हो गई, किसी ऐसी जगह पे चले गए हों जहाँ पे कि डे लाइट नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल लाइट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ पे उस लाइट के हिसाब से कलर बैलेंस करना ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ हम आपको उस सिनेरियो में एक एक करके आपको करके बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने जो शूट किया है, ये पहला फ़ोटो हमारा 10,000 केल्विन पे लिया हुआ है, दूसरा फ़ोटो हमने 9,000 केल्विन पे लिया है, तीसरा 8,000 केल्विन पे, चौथा 7,000 केल्विन पे, उसके बाद 6,000 केल्विन पे। तो 6,000 केल्विन पर भी देखेंगे आपकी शर्ट के अंदर की जो वाइटनेस है वो दिखाई नहीं दे रही है, और उसके बाद ये 5,000 केल्विन पे लिया हुआ है। इससे पहले जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था 6,000 और 5,000 के बीच में हमारा वाइट अचीव हो गया था, लेकिन चूँकि यहाँ पर पोर्टा लाइट जल रही है उसका कलर टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए 5,000 आने के बावजूद भी जो है हमारा कलर अचीव नहीं हुआ है। तो हम 5,000 के बाद 4,000 पर जाते हैं। तो 4,000 पे आने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा वाइट आना शुरू हो गया है, और 4,000 के बाद जब हमने 3,000 किया तो 4,000 पे ठीक था, लेकिन 3,000 में ब्लूइश ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सही वाइट मिलेगा हमको 4,000 और 3,000 के बीच में मिलेगा। तो इसलिए अब अगला एक्सपेरिमेंट हम 4,000 और 3,000 के बीच में 100-100 के इंटरवल पे करेंगे। ओके,
तो ये सबसे पहला जो फ़ोटो मैंने लिया अभी, ये 4000 केल्विन के ऊपर लिया हुआ फ़ोटो है। ओके, इस 4000 केल्विन में देखेंगे शर्ट के अंदर अभी पूरी सफ़ेदी नहीं आई है। तो 4000 के बाद ये अगला फ़ोटो हमारा है, ये है 3900 केल्विन के ऊपर। 3900 के बाद फिर नेक्स्ट लिया हमने 3800 पे, उसके बाद हमने लिया 3700 पे, उसके बाद ये लिया हमने 3600 पर, देन उसके बाद 3500 पे। अब आप देखेंगे कि 3500 के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लूइश टिंज आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो 3400, 3300, 3200, 3100, 3000, तो 3000 आते आते तक आप देखेंगे शर्ट हमारी वाइट के साथ साथ में ब्लू ज़्यादा हो गई है। देन अगेन हम इसी ऑर्डर में हम वापस जाते हैं, 3000 से हम आते हैं 3900, 3800, 3700, 3600, 3500। 3500 का कलर हमें लग रहा है कि ये हमारा बैलेंस्ड कलर है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर वाइट आपको ज़्यादा वाइट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 3500 डिग्री केल्विन पर मेरी शर्ट का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो इसको मैं अपने कैमरे में इस पर्टिकुलर लाइट में, इस पर्टिकुलर एरिया में आज के दिन के लिए फाइनल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी वाइट बैलेंस की। दोस्तों अभी जो हमने आपको ये केल्विन का पूरा सिस्टम समझाया है, उससे घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ये मत समझिएगा कि बहुत लेंदी प्रोसीजर है, हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। बेसिकली ये जो लेंदी तरीका हमने आपको बताया है वो ये अप्रिशिएट करने के लिए बताया कि आपको समझना चाहिए कि हर 10 डिग्री केल्विन में आपकी फ़ोटो के शेड में क्या फ़र्क आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं हो और आप चाहते हो कि नहीं इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे जल्दी से करेक्ट टेम्परेचर पर पहुंचना है, तो आपके पास दो रास्ता है। या तो आप अपने कैमरे को जो ऑटो वाइट बैलेंस मोड में डाल दीजिए। वाइट बैलेंस मोड जब ऑटो में रहता है तो नियर टू एक्यूरेसी ला ही देता है वो, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने टेस्ट का वाइट बैलेंस चाहिए तो आप कैमरे में किसी भी सिनेरियो में सबसे पहले जो, अगर आप डे लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं तो जो आपकी 5000 से 6000 तक की जो रेंज होती है उसमें कोई सा भी एक टेम्परेचर रख के, से एवरेज 5500 पे केल्विन पे रख के आप एक फ़ोटो खींच लीजिए। और उस फ़ोटो का आप अपने तरीके से देखिए कि उस फ़ोटो में क्या ज़्यादा है, क्या वो नॉर्मल है या उसमें थोड़ा सा रेड ज़्यादा है या थोड़ा सा ब्लू ज़्यादा है। तो बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोटो में रेड ज़्यादा आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो में ब्लू ज़्यादा आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा रेड ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है ये। कुछ उस तरह से है जैसे कि घर में लेडीज़ खाना बनाती हैं और एक चम्मच से सब्ज़ी चखती हैं, उनको समझ में आ जाता है कि नमक थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है। अगर मान लो कम है तो वो किसी मेजरमेंट करने नहीं जाती, किसी तराजू में तौलने नहीं जाती, वो क्या करती हैं, सिंपली चुटकी भर नमक उठाती हैं और सब्जी में डाल देती हैं, या आधा चम्मच डालती हैं, नमक हो गया, या पूरा चम्मच। उनको ये समझ में आ जाता है कि पहली बार जो हमने टेस्ट किया है तो मेरे सब्जी में फाइनल नमक कितना होना चाहिए। तो आपको भी एग्जैक्टली पहली फ़ोटो देख के वही गेस करना है कि मेरी अगली फ़ोटो में कितना ब्लू ऐड करना है और कितना रेड ऐड करना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अपनी फ़ोटो में थोड़ा सा रेड ज़्यादा ऐड करना है, तो आप 3000 ऐड कर दीजिए केल्विन। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डालना है तो आप 2800 कर दीजिए। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ोटो में रेड ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी फ़ोटो में ब्लू ऐड करना है। ब्लू ऐड करना है मतलब ऑलरेडी आपका कैमरा इस समय 45 से 5500 डिग्री केल्विन पे है, तो आप उसको 6000 केल्विन कर दीजिए। आपको लगता है थोड़ा सा और मेरे को मतलब उसमें से रेड काटना है तो आप उसमें 6500 कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें रेड शेड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको 7000 केल्विन कर दीजिए। तो ये टोटल आपका विजडम रहेगा और एक बार में ही आप अचीव कर लेंगे। आप करके देखिएगा घर में, आपके जब भी फालतू टाइम रहता है आपके पास, अलग अलग लाइट कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। 2 या 3 अटेम्प्ट में ही आपको करेक्ट कलर बिल्कुल अचीव हो जाएगा। उसमें आपको इतना जो मैंने बताया उतना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी।
इतनी ज़्यादा मेहनत आपको तब करनी है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फैशन शूट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल जो आपकी जो मॉडल है, बिल्कुल एक्यूरेट आउटफिट का कलर आपको चाहिए, वहाँ आपको मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपका स्टेज प्रोग्राम है, कोई किसी स्टेज के ऊपर रिसेप्शन होने वाला है, ब्राइड ग्रूम सब बैठेंगे वहाँ पे, पूरा अच्छा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ है, आपने कैमरा अपना ट्राइपॉड पे लगा दिया है और आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर मेरे को कम से कम 100 200 500 फ़ोटो खींचनी है, वहाँ आपको एक्यूरेट वाइट बैलेंस करना ज़रूरी है। वहाँ अगर मान लीजिए आपने 5 6 10 फ़ोटो खींच के एक्सपेरिमेंट कर भी लिया तो वर्थ है करना, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो औरों से अलग आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आप एक सैंपल कीजिए, उसके बाद थोड़ा अलग इंटरवल्स पे आप केल्विन बढ़ाते हुए घटाते हुए फ़ोटो ले लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये केल्विन मेरा परफेक्ट है। उसको आप फाइनल कर दीजिए और उसके बाद आप फ़ोटो खींचते जाइए, सारे पिक्चर्स में कलर आपके बहुत शानदार आएंगे। देखिए, कैमरा आपका कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कैसा भी हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट का भी कैमरा हो, ऑटो बैलेंस अगर आप लगाएंगे, ऑटो वाइट बैलेंस से वो नियर टू एक्यूरेसी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कलर बैलेंस तो आपका तभी आएगा जब आप अपने तरीके से उसमें केल्विन या कस्टम वाइट बैलेंस, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो सेट करेंगे तो ही आपका एक्यूरेट कलर आएगा। तो एक्यूरेट कलर करने के लिए, लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और बेसिकली देखिए, कलर बैलेंस करने की ज़रूरत आपको पड़ती कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डे लाइट होने के बावजूद भी तरह तरह के कर्टेन्स लगे रहते हैं, तरह तरह के जो ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से आपका जो पूरा माहौल होता है वो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कलर टोन ले लेता है। तो उस पर्टिकुलर कलर टोन को या तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, लेकिन कभी कभी वो पर्टिकुलर कलर टोन बहुत बुरा लगता है। खास तौर पे अगर मान लीजिए आप किसी रेड टेंट के अंदर फ़ोटो खींच रहे हैं या येलो टेंट के अंदर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो जो येलोइश जो टिंट पूरे पिक्चर्स के ऊपर आता है, रेडिश टिंट पूरे पिक्चर के ऊपर आता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो उस कलर को काटना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उस कलर को काटने के लिए आपको ये पूरी वाइट बैलेंस की थ्योरी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपकी सारी फ़ोटोज़ टेंट के अंदर या उस हॉल के अंदर या उस जो भी एरिया है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट्स आ रही हैं, उस कलर न्यूट्रल हो जाएंगे और आपका ओरिजिनल कलर जो है आना शुरू हो जाएगा। अब एक सिनेरियो मैं बताता हूँ जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कलर करेक्ट करने का और 3 3 4 4 पोर्टा लाइट लगी हुई हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कलर डालूँ, यहाँ पे कितना वाइट बैलेंस करूँ। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने कैमरे की शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, अपर्चर थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, आईएसओ भी थोड़ा कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप पिक्चर्स लेंगे और उस समय आप बिना फ्लैश के कुछ पिक्चर्स लीजिए, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब पिक्चर आपके बिल्कुल डार्क हो जाएगी। जब डार्क हो जाएगी मतलब अंडर एक्सपोज हो जाएगी। अंडर एक्सपोज हो जाएगी तो उसमें कोई कलर टोन रहेगा ही नहीं, क्योंकि कलर टोन तभी आता है जब पिक्चर में थोड़ा सा लाइट हो। तो जब चूँकि आपने लाइट को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है तो आपकी पिक्चर में किसी तरह का कोई कलर नहीं आएगा। अब आप अपनी फ्लैश को ऑन कर दीजिए और जो भी अपर्चर, जो शटर स्पीड और जो आईएसओ लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ्लैश कितना पावर मांग रही है वो पावर आप सेट कर दीजिए। उसके बाद जब आप फ़ोटो खींचेंगे किसी तरह का कोई कलर नहीं आएगा। आप उस सेटिंग के हिसाब से जो फ्लैश का गायब, मतलब फ्लैश का जो वाइट बैलेंस का जो केल्विन होता है वो 5500 डिग्री केल्विन के आसपास होता है। तो 5000 से 6000 या 5200 5300 5500 जो लगाना हो आप फ्लैश में लगा दीजिए, अपने कैमरे में केल्विन सेट कर दीजिए और फ्लैश की लाइट में आप फ़ोटो खींचते रहिए। आपकी फ़ोटो बिल्कुल डे लाइट इफेक्ट जैसी फ़ोटो आएंगी और आपका किसी तरह का कोई जो एम्बियंट लाइट है उसका असर आपके फ़ोटोज़ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक थ्योरी और बताता हूँ कि कभी कभी कलर को या वाइट को अनबैलेंस कर देने से भी फ़ोटो में एक अपील आ जाती है। मान लीजिए कि आपकी एक फ़ोटो है जिसको आपने डे लाइट में 5500 केल्विन के ऊपर शूट किया है, तो उसमें आपकी एक पूरी सफ़ेदी सी रहेगी। अब अगर आप चाहते हो उसमें थोड़ा सा वार्म टच देना चाहते हैं, तो कभी कभी वार्म टच अच्छा लगता है। तो उस समय अगर आप चाहेंगे
तो थोड़ा सा आप अपना जो फ़ोटो है, जो आप पिक्चर लेने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप रेड ऐड कर दीजिए, आपकी फ़ोटो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगेगी। या कभी कभी आपकी पिक्चर मान लीजिए बिल्कुल ही फ्लैट जा रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दीजिए, तो भी पिक्चर अलग तरह की अपील देने लगती है। और ख़ास तौर पर जो मैंने बताया अभी, जब आप रेड ऐड कर देंगे तो आपके फ़ोटो में थोड़े से कलर और ज़्यादा ब्राइट होने लगते हैं। जैसे ख़ास तौर पे जैसे मान लीजिए कोई गरबा का प्रोग्राम चल रहा है या कुछ इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें लोगों ने बहुत कलरफुल ड्रेस पहन रखी है, तो आप बहुत ज़रा सा उसमें अगर रेड ऐड कर देंगे तो पिक्चर्स आपकी और ज़्यादा अपीलिंग लगने लगेगी। तो ये वाइट बैलेंस जो है बिल्कुल सही है कि आपको वाइट बैलेंस करना है, लेकिन कहीं कहीं डेलिबरेटली भी अपने हिसाब से वाइट बैलेंस को डिस्टर्ब कर कभी पिक्चर्स ले सकते हैं, और डिस्टर्ब वाइट बैलेंस में भी कभी कभी पिक्चर बहुत अपीलिंग लगती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको सही कलर बैलेंस सही कलर टेम्परेचर अचीव करने का एक्यूरेट और बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करिए, अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करके आप कैमरे को प्रो मोड में डाल दीजिए, और प्रो मोड में डालने के बाद आप पाएंगे कि सबसे नीचे आपका जो सेटिंग्स रहती है उसमें आपको आईएसओ दिखाई देगा, शटर स्पीड दिखाई देगी, ईवी दिखाई देगी, फोकस दिखाई देगा, और सबसे आखिरी में आपको WB लिखा दिखाई देगा। तो WB का मतलब होता है वाइट बैलेंस, और ये वाइट बैलेंस मतलब आपको उस पर्टिकुलर जगह पर कितना केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत है वो रीडिंग इसमें आती है। तो आपको जिसकी भी फ़ोटो लेनी है उसके सामने आप उसको इस तरह से स्कैन करिए। तो अभी इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, और ये इतना एक्यूरेट है कि हर चीज़ का आपको कलर टेम्परेचर अलग अलग बताएगा। जैसे कि अभी मैं अपने इस प्लांट के ऊपर मैंने इसको लगा रखा है, तो इसका जो वाइट बैलेंस केल्विन बता रहा है वो बता रहा है ये 4700। उसके बाद जैसे ही मैं इसको अपने कैमरे की तरफ करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी अवेलेबल लाइट में थोड़ी और ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पर ये 5000 बता रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और ब्राइट लाइट की तरफ डाल दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये 5500 केल्विन बता रहा है। तो बेसिकली ये आपका एक तरह से, जिस तरह से एक्सपोजर मीटर काम करता है उस तरह से ये वाइट बैलेंस का काम करता है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर ये वाइट बैलेंस मीटर अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो ये 80,000 से 1 लाख रुपए तक की कीमत में आता है। लेकिन ये इतना आसान और इतना अच्छा वाइट बैलेंस रीडर आपके पॉकेट में रहता है, उसको आप इस्तेमाल करिए। और इसको आपको किसी तरह का कोई ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपने इस मोबाइल को प्रो मोड में डाल के, और जितना केल्विन जिसके सामने रखने के बाद जितना केल्विन बताता है उतना केल्विन आप अपने कैमरे में जाके फीड कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आएगी। और ये आप करके देखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, जब तक उसकी आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने फालतू टाइम में, अपने जब भी फ्री टाइम हो आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आपने देखा, जैसे मुझे कुछ भी सीखना होता है मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, मैं अपने आप पे प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि उतनी देर के लिए किसी और को एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने आप पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस आपको आगे तक ले जाएगी। आप बहुत जल्दी जो है एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबको सजेशन है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।